हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्या हैं। एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100% गारंटी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मेरे चैनल पे आके इस वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिटकॉइन को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग को क्रिप्टो करेंसी को समझना पड़ेगा, और क्रिप्टो को करेंसी को समझने के लिए हम लोग को अपने हिस्ट्री के बुक को ओपन करते हुए बार्टर सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर आप कोई एक सामान देते थे उसके बदले आप दूसरे सामान लेते थे और उसको मॉडिफाई करके आया कॉइनेज, जिसमें ट्रांजेक्शन्स कॉइन के थ्रू की थी, जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ब्रॉन्ज कॉइन। उसी को धीरे धीरे मॉडिफाई करते हुए हमारे पास आया हमारा इंडियन करेंसी, जो हम आजकल यूज़ करते हैं। 100 रुपये का नोट, 2000 का नोट, 1000 का नोट, और उसी को एडवांस फॉर्म में, जैसे आज आप डिजिटली हर दुकान पे देखते होंगे, डिजिटल इंडिया मतलब फ़ोन पे, पेटीएम पे, गूगल पे, ये सब आ चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू की जाए। अब तक तो आपने इसके इतिहास के बारे में जान तो लिया। हिस्ट्री का बुक बंद करते हैं और साइंस के बुक से इसे कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी है, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल फॉर्म। मतलब क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब कि इसको कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई बैंक है, ना ही सेंट्रल बैंक, और ना ही गवर्नमेंट है, और ना ही इसको कोई छू सकता है, और ना इसको कोई फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। There are more than 4,000 cryptocurrency, but Bitcoin is mother and father of crypto market. क्रिप्टो मार्केट में 4000 से भी ज़्यादा कॉइन लिस्टेड हैं, लेकिन बिटकॉइन सबका बाप है। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, बाप बाप होता है। आइडेंटिटी कैनॉट बी ट्रेस्ड। अगर आप बिटकॉइन के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको बता दें कि आपका आइडेंटिटी 100% सिक्योर रहेगा। मतलब पूरे प्राइवेसी के जरिए की जाएगी, किसी को नहीं मालूम चलेगा कि ट्रांजेक्शन्स कौन कर रहा है। Anyone can produce his own crypto। मतलब इसका मतलब कि आप, मैं, कोई भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है। चलिए, ये तो इनके फीचर्स के बारे में बात हो गए। अब जान लेते हैं कि आखिर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ही क्यों। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आपके पास पॉकेट में 2000 का नोट है और आप लेके चलते हैं तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आपका 2000 का नोट फट जाए, या फिर से वो कहीं गलती से गिर जाए, या फिर उसकी चोरी हो सकती है। लेकिन ऐसा क्रिप्टो करेंसी में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका जो क्रिप्टो है वो डिजिटल वॉलेट में 100% सिक्योरली स्टोर्ड रहता है। तब आप बोल सकते हैं, अरे फ़ोन पे, पेटीएम, इसमें भी तो मेरे पैसे डिजिटली सेफ हैं, तो आखिर क्रिप्टो करेंसी ही क्यों। तो उसके लिए आप लोगों को इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा। जो इन्फ्लेशन का मतलब जानता है उनके लिए वेरी गुड, और जो नहीं जानता उनके लिए तो हम हैं ही ना। शॉर्ट में एग्जांपल से बताता हूँ। तो मान लीजिए कि कुछ दिन में गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि क्लास 12 के बच्चों को 10,000 रुपीज़ दिया जाएगा फ़ोन खरीदने के लिए। तो अगले ही दिन फ़ोन वाले दुकान पे बहुत भीड़ लग जाती है। फ़ोन वाले के पास सिर्फ 100 फ़ोन रहते हैं और पर फ़ोन की कीमत 10,000 रुपये होती है। तो पहले दिन तो 100 फ़ोन बिक्री हो जाते हैं। अगले दिन फिर से भीड़ लगती है और उसके फिर से 100 फ़ोन बिक्री हो जाते हैं। धीरे धीरे दुकान वाले के मन में लालच आता है। वो अगले दिन 100 फ़ोन लाता है और इस बार उसकी कीमत 10,000 नहीं 11,000 रख देता है। फिर भी उसके 100 फ़ोन बिक जाते हैं। अगले दिन दाम बढ़ा के 12,000 रुपये कर देता है। और उसी दिन एक छोटा सा लड़का आता है क्लास 10th का, बोलता है, अंकल अंकल फ़ोन खरीदना है। तो बोलता है, हाँ बेटा, फ़ोन तो मिलेगा, लेकिन एक फ़ोन की कीमत आपको 12,000 रुपये देनी पड़ेगी। तो आपने इस एग्जाम्पल से क्या समझा? जो गवर्नमेंट क्लास 12 के बच्चों को 10,000 रुपये करके दे रही थी, वो गवर्नमेंट कहाँ से वो पैसे को ला रही थी? तो जी बता दूं, वो गवर्नमेंट वो नोट्स को प्रिंट कर रही थी। तो इसका इफेक्ट मार्केट में पड़ता है कि प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है, वहीं आपके प्राइस मतलब आपके करेंसी का वैल्यू, मनी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। तो चलिए फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। आखिर बिटकॉइन में खास ऐसा क्या है? तो जी बता दूं कि जब से बिटकॉइन बना है, जैसे 2009 में, तब से अभी तक लेके बिटकॉइन जितना नंबर में इन्वेंट हुआ था तब से लेके 2021 तक भी उतना ही है, और 2050 तक भी उतना ही रहेगा। तो इसमें इन्फ्लेशन का कोई चांस नहीं है। तो इससे ये फ़र्क पड़ता है कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा और आपके बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिटकॉइन तो बड़ी काम की चीज़ है,
पर अभी एक बिटकॉइन की कीमत 40 लाख रुपए चल रही है। तो फिर इसको खरीदेंगे कैसे? तो मैं बता दूं कि कॉइनस्विच कुबेर ऐप जो कि 100% सिक्योर है, उसमें आप मिनिमम 100 रुपये से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और वही नहीं, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू अगर आप अपना कॉइनस्विच कुबेर ऐप में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको मेरी तरफ से मिलेगा 50 रुपये का बिटकॉइन बिल्कुल ही फ्री। और अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ही फ्री, फास्ट और 100% सिक्योर है। बस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू आप कॉइनस्विच ऐप को डाउनलोड करें, फ़ोन नंबर और जीमेल डाल के OTP से वेरीफाई कर लें। OTP से वेरीफाई करने के बाद आधार कार्ड पैन कार्ड से KYC कंप्लीट कर लीजिए और फिर एंजॉय। आशा करता हूँ कि मैंने आपका अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया और वीडियो को एक वैल्यूएबल नॉलेज दिया। इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा और मेरे मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।